देखिए, जो सीटेट का आपका एग्ज़ाम है वो आपको पता है कि 20 अगस्त को है, तो अगस्त का 20 दिन और ये जुलाई में जो 2-3 दिन बचा हुआ है वो मिला-जुला कर आपके पास 22 से 23 दिन है हार्डली, ठीक है? अब इस 22 से 23 दिन में अगर आपने कुछ भी अच्छे तरीके से टच नहीं किया हुआ है, कुछ भी अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की है, ना आपने नोट्स बनाया है, ना आपने किसी का मैराथन वीडियो देखा है, ना आपके पास कोई किताब है, तो ऐसी स्थिति में आप इस अपने 20 से 22 दिन जो बच रहा है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करें कि आपका सीटेट में एक अच्छा स्कोर का मतलब है कि 100 प्लस अगर आपका आ गया, मतलब 100, 102, 105, 110 जितना भी आ गया, ये बढ़िया स्कोर आपका किस तरीके से आएगा, आपको ऐसा 20 से 25 दिन में क्या करना है कि आपका अच्छा स्कोर पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी आ सकता है। और यकीन रखिए इस 20 से 25 दिन में सीटेट को आराम से निकाला जा सकता है। मान लीजिए कि आप हाउसवाइफ़ थीं, आपको पूरा पढ़ने का वक़्त नहीं मिला, ठीक है? आप अपने घर के कामों में व्यस्त रहती थीं इस तरीके से कि आपको अपना पढ़ने का खुद का वक़्त ही नहीं मिला। अब आपको टेंशन हो रही है कि हम शायद काश पढ़ लिए होते, तो हमारा अच्छा नंबर आ जाता। लेकिन अभी भी अगर आप 20 से 25 दिन में भी आप हाउसवाइफ़ होने के साथ-साथ अपने घर का काम करने के साथ-साथ भी अगर आप ये चीज़ कर लें, तो यकीन मानिए आपका सीटेट आराम से निकल जाएगा। या मान लीजिए कि अगर आप लड़के हैं, अगर आप अपने किसी काम में या किसी दुकान में फँसे रहते हैं, अगर आपको सीटेट देना था इस बार लेकिन आप जिस तरीके से पेपर देना चाह रहे थे, उतना टाइम आप दे नहीं पाए, उतना आप पढ़ नहीं पाए और अब आपको टेंशन हो रही है कि काश हम पढ़ लिए होते, तो आपको रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ, जिसकी अगर आप मुस्तकिल लगातार कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर लेंगे 20 से 25 दिन, जितना भी दिन बचा हुआ है 20-22 दिन, तो यकीन मानिए आपका एक बढ़िया स्कोर जो है वो सीटेट पे आ सकता है और वास्तविकता में अगर आप ये करेंगे तो आपका आएगा, आप करके देखिए। अब आपको करना क्या है, करना ये है कि आपको अपना मोबाइल उठाना है और क्रोम ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र उसको खोलकर आपको ctet.nic.in लिखना है। आपको सीटेट की ऑफ़िशियल वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आपको लास्ट ईयर में जो सीटेट ने एग्ज़ाम लिया था अपना, उसको जाकर के खोलना है। आप जानते हैं कि आपके पिछले साल जो है दिसंबर 2022 में जो पेपर हुआ था, जो आपका जनवरी और फरवरी में हुआ था, दिसंबर नाम था उसका लेकिन पेपर जो शुरू हुआ था वो जनवरी 28 मेरे ख़्याल से 28 दिसंबर को शुरू हुआ था और 9 फ़ेब तक चला हुआ था। तो इस 1 महीने के जो टाइम पीरियड में जो पेपर चला था उसमें अब आपका फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे पेपर, बहुत सारे शिफ्टें हुए थे। आपको 20 से 25 पेपर आराम से मिल जाएँगे वहाँ पर और उसकी आंसर की भी आपको वहाँ पर सीटेट की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी जो कि एकदम ऑथेंटिक चीज़ है, कुछ भी गलत नहीं है। जो कि सीटेट का ही क्वेश्चन पेपर है और सीटेट द्वारा दी गई ही आंसर की है। तो दोनों चीज़ आपके पास हो गई है, आंसर की भी हो गई, अब क्वेश्चन भी हो गया है। तो उससे अब जा कर के अब आप अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, उसका क्वेश्चन देखिए और उसको बनाने की कोशिश करिए कि इसका आंसर ए, बी, सी, डी में से कौन-सा आंसर सही है, ठीक है? जितना मैक्सिमम आप टाइम दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको दिन भर करना है, दिन भर में मैक्सिमम अगर आप 2 से 3 घंटा, याद रखिए अगर आप 2 से 3 घंटा भी अगर आप दे देंगे, एक दिन में आप 2 पेपर भी लगाएँगे, 2 पेपर, सिर्फ़ 2 पेपर। आप टारगेट बनाइए कि आप सिर्फ़ 1 दिन में 2 पेपर को टच करेंगे। अगर 2 पेपर भी टच नहीं हो रहा है तो आप 1 दिन में सिर्फ़ 1 पेपर को टच करिए, उसको आप लगाने की कोशिश करिए, ट्राई करिए। यकीन मानिए आपका इतना इम्प्रूवमेंट होगा कि जिसकी कोई हद नहीं है। सिर्फ़ आपको अपना पुराना जो पेपर है, जो कि आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, फ्री है, कुछ भी नहीं आपको पैसा देना है, पीडीएफ से पढ़िए, पीडीएफ से आप अपनी आंसर की देखिए। ना आपको लैपटॉप की ज़रूरत है, ना आपको प्रिंट निकालने की ज़रूरत है, ना किसी को कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत है। आप फ्री में सिर्फ प्रैक्टिस करिए और जा कर के देखिए कि आपका जो है वो इम्प्रूवमेंट कितना बढ़ जाता है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाइए, इससे आपका सीटेट में अच्छा नंबर आएगा। तो इससे आप ये मत समझिएगा कि सीटेट जो है वो एकदम एग्ज़ैक्ट ही क्वेश्चनवा उठा के आपको दे देगा इस साल आके, नहीं, एग्ज़ैक्ट नहीं देगा। लेकिन जो क्वेश्चन आप हल करेंगे, मान लीजिए कि आपने कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सॉल्व किया, उसमें आपको 4 ऑप्शन मिले ए, बी, सी, डी। तो अब जब आपने बोला कि ए ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब है कि बी, सी और डी गलत है। तो बी, सी, डी क्यों गलत है? क्यों बी, सी, डी सही नहीं है? अगर आप इसकी भी जानकारी रखेंगे तो आपका एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन जो है वो आपका तैयार हो गया। अब मिसाल के तौर पर अगर वही क्वेश्चन नहीं आता है, तो हो सकता है कि जो आपने बी, सी, डी ऑप्शन तैयार किया था कि ये इसका सही आंसर क्यों नहीं है, उस पर भी कुछ क्वेश्चन आपका आ जाए। तो इस तरीके से अगर आप 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो 150 क्वेश्चन मिला-जुला कर आपका जो है वो डबल या ट्रिपल क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? सिर्फ़ आपको ये नहीं देखना है कि ये वाला आंसर क्यों सही है, आपको इस बात पर भी ध्यान देना है कि ये वाला आंसर क्यों नहीं सही है। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप पेपर लगाने जाएँगे, जब आप असल एग्ज़ाम देने जाएँगे 20 अगस्त को जो कि ऑफ़लाइन होगा, तो उसमें आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ, ये वाला आंसर क्यों नहीं सही है, ये वाला क्यों सही है। सिर्फ़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, इससे आपको सीटेट का पैटर्न पता चल जाएगा और ये मालूम पड़ जाएगा कि सीटेट कहाँ पर ज़ोर दे रहा है, कहाँ पर आपकी कमज़ोरी है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ये आप पता कर लेंगे कि सीटेट किस पॉइंट पर ज़ोर दे रहा है, कहाँ से क्वेश्चन भर-भर के पूछे जा रहे हैं। इससे जो होगा आपका एक कमज़ोरी भी आपकी आपके एग्ज़ाम से पहले ही मालूम पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप बिना प्रीवियस ईयर लगाए चले जाएँगे, तो आपकी कमज़ोरी आपको एग्ज़ाम हॉल में ही मालूम पड़ेगी।
अब जब एग्ज़ाम हॉल में आपको आपकी कमज़ोरी मालूम पड़ेगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप वहीं रोक के चले आएँगे। तो उससे पहले अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, याद रखिए 2 घंटा सिर्फ़ आपको देना है, सिर्फ़ आपको 2 पेपर जो है रोज़ लगाना है। अगर आपका 2 पेपर भी रोज़ नहीं हो पा रहा है तो आप 1 पेपर ही लगाइए, लेकिन आपको डेली ये काम करना है। 20 से 25 दिन, 22 दिन जो भी बच रहा है, लगातार आप प्रैक्टिस करिए, आपको देखिए आपका सीटेट में एक बढ़िया स्कोर आ जाएगा। और अगर आपको सीटेट में सवाल बन भी नहीं रहा है तो आप अपने मन्ने से कुछ हल्का-फुल्का करके गोला मार के ज़रूर आइएगा, क्योंकि छोड़ने का कोई मतलब है नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, ठीक है? तो ये सब काम करेंगे आप, आगे और भी वीडियो आता रहेगा तो ज़रूर आपका सीटेट निकलेगा। अगर आपका कोई कमज़ोर पॉइंट है कि आपको इस चीज़ में दिक्कत होती है तो आप वो कमेंट करिए, उसका क्लासेस मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिए, बुरा लगा और डिसलाइक कर दीजिए।